मत बोल मुझे अपना पिता। मैं ही अभागा था जो तेरे जैसी बेटी मुझे नसीब हुई है। अरे बुरी ही सही, पर मुझे बेटी अभी तुमने बोला ना, ठीक उसी तरह मैंने भी पापा कह दिया। कोई प्यार लिहाज नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए, वो तो बस मैंने तुम्हारी आखिरी लम्हों में तुम्हें खुश करने के लिए कह दिया। मत कर मुझे खुश, मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मत कर। उठा उस खंजर को, उठा और उतार दे मेरे सीने में, उतार दे। अरे अरे, ऐसे कैसे? फिर मेरा काम कैसे होगा? भूल गए क्या? ये सब कुछ तो तुमने ही तो बताया था मुझे। पत्थर पड़ गए थे मेरे दिमाग में जो मैंने अपनी इतनी बड़ी सच्चाई बता दी तुझे। अगर मैंने तुझे वो सब नहीं बताया होता तो आज ये सब होता ही नहीं, होता ही नहीं। ओफो, फिर वही बकवास बातें। मैंने इसलिए तुम्हारी पट्टी थोड़ी खोली थी। अरे वो तो मैं उन 6 शक्तियों में से कुछ को भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे फिर से जानना था कि वो 6 शक्तियां क्या थी, ताकि मैं वैसे लोग ढूंढ सकूं। ओ शर्म कर, शर्म कर, थोड़ी तो शर्म कर। वो शक्तियां नहीं है, वो तपस्या का आशीर्वाद है जो हम कुछ लोगों को आज से 2200 साल पहले मिला था। किस बात की तपस्या? तुम्हें तो ये ताकत भीख में मिली थी, भीख में। वो भीख नहीं, आशीर्वाद था मूर्ख, आशीर्वाद था। उन 6 आशीर्वादों में से कुछ आशीर्वाद कुछ तपस्वियों को मिले थे। अरे हाँ, वही तो मुझे जानना था। क्या थे वो 6 आशीर्वाद? जरा बताना। दिमाग पढ़ने का या उसे बदल देने का आशीर्वाद, अविश्वसनीय ताकत का आशीर्वाद, किसी और रूप में बदल जाने का आशीर्वाद, किसी भी कोने में होकर दुनिया में हो रही चीजों को सुन पाने का आशीर्वाद, दुनिया के किसी भी कोने में होकर किसी के भी अतीत और वर्तमान को देख पाने का आशीर्वाद, और वो छठा क्या था? अपनी मर्जी से दोबारा जीवित होने का आशीर्वाद। मतलब अगर कोई तुम्हें मार दे और तुम मरना ना चाहो तो तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे, है ना? हाँ। और तुम्हारे अंदर इन 6 में से 2 शक्तियां हैं ना? शक्तियां बोलकर उन आशीर्वादों का अपमान मत करो, मत करो। वो आशीर्वाद है, बस आशीर्वाद है। अरे हाँ हाँ, वही। एक तो तुम्हारे अंदर वो छठा वाला आशीर्वाद है जिससे तुम 2200 साल से जिंदा हो, पर सबसे शानदार आशीर्वाद तो दूसरा वाला है, वो ताकत वाला, है ना? सब जानते हुए भी क्यों मेरी हंसी उड़ा रही हो तुम? क्योंकि ये शक्तियां होते हुए भी तुम कितने लाचार हो, बंधे हुए हो इन नाजुक रस्सियों से। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम ये पूरी हवेली को एक मुक्के में तोड़ दो, पर देखो कैसे लाचारों की तरह बंधे हुए हो। वो इसलिए बेटे कि मैंने देख लिया है कि अब वक्त ऐसा आ चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बच्चे आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए मैंने प्राण ले लिया कि अब मुझे दोबारा जीवित नहीं होना। इससे पहले मेरी मौत कई बार हुई है, कभी बीमारी से, कभी पहाड़ों से गिरने से, पर हर बार दिल में एक चाह होती थी कि मैं और जीऊं। पर अब तुझे देखकर मेरे जीने की सारी चाह मर गई। ऐसा लगता है कि तुझे जन्म देते ही मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। चुप, अपनी जुबान कम चलाया कर। अगर तुमने मुझे अपना खून आसानी से दे दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। बेटे, शायद तू भूल गई है कि मैंने तुझे बचपन में क्या क्या बताया था। ये आशीर्वाद कोई मामूली आशीर्वाद नहीं है, इन्हें छीना नहीं जा सकता। तुम अगर शक्तियां पाने की लालच से मेरा खून भी ले लेती तो भी वो शक्तियां तुम पर काम नहीं करती। मैंने 2200 साल शादी नहीं की, पर फिर एक आम लड़की से शादी की और तभी तेरा जन्म हुआ, और वही मेरे पठान की शुरुआत थी। जानती है, जब तेरा जन्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि शायद मेरे अंदर की कुछ शक्तियां तुझ में भी आएंगी, पर अच्छा ही हुआ कि तेरे अंदर मेरी शक्तियां छुपी ही रह गई, वरना तूने तो इस दुनिया को तबाह कर देना था। हाँ? तुम कितने भोले हो मेरे प्यारे प्यारे पापा। तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे मात दे दी है? और नहीं तो क्या, तू मेरा खून जहां भी ले जाती है
या जिसे भी पिलाती है उसे ये आशीर्वाद नसीब नहीं होते। दैविक शक्तियों को अपने शरीर में समाहित करने के लिए कठिन तपस्या लगती है। ये कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हें किसने कह दिया कि मेरा साइरस इंसान है? हाँ हाँ वो हैवान है, हैवान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कच्ची खिलाड़ी हूँ? हाँ? जिस दिन मुझे तुम्हारी इन शक्तियों का पता चला था ना, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके मुझे इन शक्तियों का इस्तेमाल होते हुए देखना है। पर तुम तो ठहरे प्रण वाले। तुमने तो कसम खा ली थी कि इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे, और मुझे चाहकर भी वो शक्तियां मिल नहीं पाती, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे गुण हैं जो मुझे पूरी तरह हैवान नहीं बनने देते। क्योंकि मेरी हैवानियत सिर्फ तुम्हीं तक बंद कर रह गई। मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हैवानियत कर ही नहीं पाई। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने एक हैवान ढूंढा, एक ऐसा हैवान जिसे अपनी हैवानियत दिखाने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं थी। एक ऐसा हैवान जिसके काले दिल में सफेद रंग की जगह ही नहीं थी। 11-12 साल की उम्र में तो उसने एक बच्चे को जान से मार डाला था, और अभी अभी उसने अपनी माँ को मारा है। सोचो, अपनी माँ को। तो पता है, जब मुझे वो हैवान मिला तो मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मुझे मेरा खिलौना मिल गया। फिर बस मैंने उसकी हैवानियत को इस हद तक बढ़ा दिया कि अब वो कुछ भी कर सकता है। तो सोचो, जो इंसान पहले से ही हैवान है, जब उसे तुम्हारी शक्तियां मिल जाएंगी तो क्या करेगा वो? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं कर रही है तू। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है बेटी। बेटी, ये बहुत गलत कर रही है, तू मत कर ना। नहीं। अरे हट, क्या गलत सही सुना रहे हो मुझे? यहाँ मुझे अपना साइरस राक्षस बनता हुआ नजर आ रहा है, और तुम हो कि फालतू की बातें किए जा रहे हो। नहीं बेटी, तू समझ नहीं रही है। तू दुनिया ऐसी ताकत के लिए तैयार नहीं है अभी। पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी उसकी हैवानियत से। पूरी की पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर। मत कर, मत कर। वही तो मैं चाहती हूँ। तबाही देखना चाहती हूँ, तबाही। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये मत कर, ये पाप है, पाप है, ये पाप है। इतने में घबरा गए क्या मेरे प्यारे पापा? अरे साइरस तो एक है, मैं तो ऐसे और बनाने वाली हूँ। क्या करने वाली है तू? बोल, क्या करने वाली है तू? ईश्वर, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू क्या करने जा रही है। तू जानती भी है इस पाप की सजा क्या हो सकती है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि खून पीने का नतीजा क्या होता है। तुझे अंदाजा भी है कि इसका कितना बड़ा श्राप लगेगा। बेटी, तूने एक पवित्र आशीर्वाद को कितना मैला करके रख दिया है। तुझे अंदाजा भी। देखी जाएगी जो भी होगा। अब तो बस कुछ ही रातों की बात है, मेरा राक्षस तैयार हो जाएगा। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू क्या कर रही है। जिस साइरस के तू पीछे पड़ी है, उसका शरीर फट जाएगा इन शक्तियों से, फट जाएगा। क्या तुझे अपना पति भी प्यारा नहीं है? बोल है? ना, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरा सपना प्यारा है। एक राक्षस को देखने का सपना, एक राक्षस को तबाही मचाते हुए देखने का सपना, अपने साइरस को राक्षस बनते हुए देखने का सपना, अपने साइरस को साइरस से जानवर बनते हुए देखने का सपना। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा साइरस सब कुछ झेल जाएगा, क्योंकि वो मेरा हैवान है, सिर्फ मेरा। तू नर्क में चलेगी, याद रखना मेरी बात। तू नर्क में जाएगी, तू नर्क में जाएगी। शौक से पापा, शौक से। खैर, तूने अपनी बकवास बहुत कर ली। अब तेरा मुंह बंद करने का वक्त आ गया है। ये गई पट्टी तेरे मुंह में। अब चलती हूँ, साइरस को खून भी तो पिलाना है। जिंदा रहना पापा, एक आखिरी बार दोबारा आऊंगी। पिछली रात काली हवेली से अपने पिता का खून लाने के बाद साइरस की बीवी फिर से साइरस को उसके सुबह की चाय में वो खून मिला के देने लगी, और साइरस ये समझकर खुश हो गया कि उसे फिर से
लाल बेर का रस मिलने वाला है। डियर साइरस, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। क्या है? चाय, वही लाल बेर के रस वाली चाय। क्या सच? ये तो कमाल ही हो गया। इधर लाओ मेरी चाय। जबरदस्त। वैसे साइरस, आज क्या करोगे तुम? क्यों पूछ रही है? क्या क्या काम क्या है तुझे? तुझे क्या मतलब है कि मैं क्या करने जा रहा हूं? चुपचाप अपना काम कर जाके चल। साइरस, वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मुझे अचानक से उस लड़की का ध्यान आ गया था। लड़की? कौन सी लड़की? वही जो तुम्हारी बेइज्जती करती है। क्या नाम था उसका? वो रूबी। हाँ वही। याद है कैसे तुम गुस्से से लाल हो गए थे जब वो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातों के बीच टपक पड़ी थी? हाँ। और फिर उसने तुम्हें बुरा भला भी तो सुनाया था ना? और फिर उस दिन जंगल में जब तुमने उसे पकड़ा तब तो उसने तुम पर हाथ ही उठा दिया था। और फिर उस दिन टांगे में तो उसने तुम्हारी धज्जियां। चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं। पर साइरस, मैंने तो बस वो बातें बताई जो तुम्हारे साथ हुई थी। वो अलग बात है कि तुमने उस बारे में कुछ नहीं किया अभी तक। क्या बोला तूने? क्या बोला? वही जो तुमने सुना। मेरा मतलब ये साइरस कैसा शेर है जिसने अपनी माँ पर तो गुस्सा दिखा दिया पर किसी अजनबी पर नहीं दिखा पाया। गुस्सा दिखाना तो दूर, उस लड़की ने तो उस शेर की बेइज्जती करके भगा दिया। फिर भी मेरे शेर ने कुछ नहीं किया। ये तो बहुत शर्म की बात है ना किसी शेर के लिए। उस रूबी को तो मैं जब चाहे मसल कर रख दूं। पर वो जब कब आएगा साइरस? कहीं तुम डैनी से डरते तो नहीं हो? कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि रूबी को हाथ लगाओगे तो डैनी तुम्हारे हाथ काट डालेगा? चुप कर साले। तुझे क्या लगता है मैं उस कीड़े डैनी से डरता हूं? अरे उसी के घर में तो घुस के मारा था मैंने उसकी माँ को। पर शायद डैनी को तुमसे अभी तक डर नहीं लगा मेरे साइरस। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अभी भी तुम्हारी तलाश कर रहा है। उसका डर जरा बढ़ाओ ना। एक बार फिर से उसके घर में घुस के उस रूबी के टुकड़े टुकड़े कर दो ना। तू चाहती क्या है? हाँ? हाँ, मैं अपने शेर को दहाड़ते हुए देखना चाहती हूँ। इस पूरे राज संबंध पर राज करते हुए देखना चाहती हूँ अपने शेर को। तूने पूछा था ना कि आज का प्लान क्या है, तो आज का प्लान बन गया। आज का प्लान है उस कीड़े डैनी के दिल में साइरस का खौफ पैदा करना। खौफ, साइरस का खौफ। तो क्या तुम डैनी को सबक सिखाने जा रहे हो? ना, उस कीड़े की बारी तो आखिर में आएगी जब मैं एक एक करके उसका सब कुछ छीन लूंगा। पर अभी तो रूबी। तो क्या आज भी पूरा हिसाब बराबर करके आएगा मेरा शेर? तो जहां एक तरफ साइरस रूबी का शिकार करने निकल पड़ा था, वहीं दूसरी ओर बेचारी रूबी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। अभी 3 दिन पहले तो मेरे साथ इस सोफे पर तिकोस्टा आंटी बैठा करती थी और हम दोनों ढेर सारी बातें करते हुए डैनी का वेट किया करते थे। पर अब बस इन कमरों में अकेलापन रह गया है कि दीवारें भी मुझे काटने को दौड़ती हैं। दिस इज वे टू डिप्रेसिंग। डैनी के कहने पे मैं उसके घर पर आकर रहने तो लग गई हूँ, बट मुझे अब ये घर भी डरा रहा है। इट्स लाइक आई डोंट हैव अ प्लेस एनी मोर जहां पर मैं पीसफुली रह सकूं। अपने घर जाऊंगी तो पापा की कमी सताएगी और यहाँ रहने पर डिकोस्टा आंटी की। देखते देखते क्या से क्या हो गया। और ये सब उस, अरे लगता है डैनी आ गया। चलो अच्छा है, वैसे भी मैं पागल ही हो रही थी अकेले अकेले। हेलो रूबी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पहले अंदर तो बुलाओ मुझे। ऐसे ही बाहर खड़े खड़े बातें होंगी क्या? उफ, लगता
लगता है माँ ने तुम्हें भी यही सब सिखा दिया। कोई बात नहीं, मैं खुद अंदर आ जाता हूँ और ये दरवाजा भी लगा देता हूँ जिससे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, खास करके तुम्हारा प्यारा डैनी। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है? क्यों पीछे पड़े? क्या बात है? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। देखो देखो कैसे कांपने लगी तुम। हाँ, अरे वो वाली रूबी कहां गई जो मुझे पटाख से बेइज्जत कर देती थी? कहां है वो वाले तेवर कहां है तुम्हारे? वो गुस्सा, वो जोश, वो जवानी सब गायब। देखो प्लीज, मुझे छोड़ दो। अरे जबरदस्त। यही खौफ तो मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था लोगों के मुंह पर साला कोई डरता ही नहीं था मुझसे। पर आज तुम्हारी आंखों में खौफ देखकर ठंडक पड़ गई मेरे कलेजे में। सुकून मिल रहा है मुझे। लग रहा है जैसे मैं फिर से मशहूर हो गया हूं। मेरा खौफ फिर से मशहूर हो गया है। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कभी नहीं। और मैंने तो तेरे बाप को भी नहीं मारा, क्योंकि उससे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं केवल उनसे हिसाब बराबर करता हूं जिनसे मेरी दुश्मनी होती है। अब मेरी माँ को ही देख लो, मार डाला ना उसे, पर ऐसे थोड़ी ना मारा मैंने उसे। कुछ बातें थी उसकी जो मुझे पसंद नहीं आती थी, तो बस मार दिया। और अब बिल्कुल वैसे ही मुझे तुम्हारी भी कुछ बातें पसंद नहीं आ रही हैं। तो मरना तो पड़ेगा ना, तुम्हें मरना पड़ेगा। नहीं प्लीज, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे रास्ते में। प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या यार, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अगर तुम मेरे रास्ते में ना आती तो मैं तुझे नुकसान क्यों पहुंचाता? क्यों? पर तू आ गई और तूने मेरे काम में टांग अड़ा दी। तो बात तो माफी की है ही नहीं ना। ये बात अब बदले की है, हिसाब बराबर करने की है, जो मैं बहुत अच्छे से करना जानता हूं। हेल्प! खोलो दरवाजा, प्लीज मेरी मदद करो। हेल्प! ना 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 ना, कोई नहीं बचाएगा और ना कोई आ पाएगा। मतलब तू तो गई 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 नहीं 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 गई। हाँ, बस इसी तरह ही आंखें खुली रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अपनी मौत को आखिरी दम तक देखे। तुझे पता तो चले कि तूने किसके काम में टांग अड़ाई है, और अगले जन्म में तू ये सबक शुरू से ही सीख के आए कि साइरस के काम में टांग अड़ाना कितना खौफनाक होता है। बस थोड़ा सा और, उसके बाद सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। बस थोड़ा सा और सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। देखो तुम्हारी आंखें कैसे लाल हो गई हैं। इसका मतलब जानती हो? मतलब कि बहुत जल्द ही तुम्हारी सांसें रुकने वाली हैं। तो बाय रूबी, अफसोस कि अपने आखिरी वक्त में तुम अपने प्यारे डैनी से नहीं मिल पाए। खैर कोई बात नहीं, जब मैं उसे मारूंगा ना तो उसे जरूर बताऊंगा कि मैंने उसकी माँ और रूबी को गले से मारा। Ruby, are you okay? No way you're running away from me this time, you piece of shit! You bloody... You! It was always you, Cyrus Khan!
ये सब कुछ तुम्हारा खेल था। साइरस खान, साइरस खान, तुम अभी भी बच्चे हो। लिटिल डैनी, बहुत कुछ जानना बाकी है अभी तुम्हें जिंदगी में। आइडिया तो तुम्हें नहीं है साइरस खान कि डैनी से दुश्मनी मोल लेना कितना महंगा पड़ सकता है तुम्हें। असल में तुमने मुझे छोटा समझ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें तो मेरा असली नाम तक नहीं पता लिटिल डैनी। जाओ पहले ये जानकर आओ कि मैं कौन हूं, फिर बात करना मुझसे। बात? तुम्हें अभी लगता है कि मैं तुमसे बात करूंगा? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नाक के नीचे से निकलते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ये सारे मर्डर्स तुमने किए थे ना? आंसर मी। बोला ना, तुम अभी छोटे हो लिटिल डैनी, कुछ नहीं जानते तुम। Then I'll make you tell me everything. थक गए क्या? अभी अपनी आंखें खुली रखो, क्योंकि अभी मेरे बहुत से सवाल बाकी है। बता, मर्डर्स करने का मकसद क्या था तेरा? बोल। रूबी के पापा को मारने के पीछे क्या रीजन था तेरा? मेरी मां को मारने के पीछे क्या रीजन था तेरा? बोल। अपनी मरी हुई मां की मौत की वजह खुद अपनी मां से क्यों नहीं पूछते लिटिल डैनी? दुलारे हो ना तुम अपनी मां के, तो जाओ पूछ करो उससे कि मैंने क्यों मारा। शायद तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं। मैंने बोला ना, मुझे हल्के में मत लेना। पहले भी बोला था, पर तुम शायद बातों को नहीं समझते, इसलिए आज तुम्हें तुम्हारे तरीके से ही समझाऊंगा मैं। अब जवाब दे, मेरी मां ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों ले ली जान उसकी तूने? क्यों? बहुत हाथ चला रहा था ना, इसलिए तेरे हाथ में शीशा घुसा दिया मैंने। अपने आप को बहुत तेज समझता था ना तू? हाँ, तेज समझता था अपने आप को, हीरो समझता है ना? कहाँ गई वो रॉड जिसे तूने मुझे मारा था? हाँ, ये रही, ये रही। You son of a... बहुत जुबान चलती है ना तेरी डैनी। आज तेरी जुबान काट के दिखाऊंगा मैं। और सबसे पहले तो मैंने कहा था ना, मुझे हल्के में मत लेना। अब बता, क्या बिगाड़ा था मेरी मां ने तेरा? बोल। चिढ़ जानते हो क्या होती है? बस वही होती थी, मुझे उससे चिढ़ होती थी। किस बात की चिढ़? मेरी मां और तेरा क्या रिश्ता जो तुझे मेरी मां से चिढ़ होने लगी? जवाब दे। तेरी मां के जिंदा रहने से ही मैं चिढ़ गया था। तो बस मार डाला साली को। चुप। भूलो मत कि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक डिटेक्टिव हूं और यही के यही तुझे जान से मार डालूंगा, समझा ना? और मेरे लिटिल डैनी, मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि हम टकराएं।
तुझे इस दुनिया से हमेशा के लिए आजाद कर दूं। और आज वो दिन आ गया है वो दिन। मेरी दिनों की तमन्ना पूरी हो गई आज। तो आज मैं झुकने वाला नहीं हूं लिटिल डैनी। तुझे जान से मारने वाला हूं मैं। देखा अपने घर के शीशे चुभे ना तुझे। तेरे घर के शीशे को मैंने तेरे पेट में घुसा दिया। और अब पता है मैं क्या करूंगा? मैं तेरी उस गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े करूंगा तेरी आंखों के सामने। तुमको खिलाऊंगा। पर चिंता मत कर, तुझे अभी नहीं मारूंगा मैं ना। तुझे तो मैं सबसे आखिर में मारूंगा, जब तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अकेला हो जाएगा, बिल्कुल अकेला। तब दूंगा मैं तुझे मौत। अभी के लिए तो बस तू देख कि मैं तेरी हीरोइन का क्या हाल करता हूं। कहां गई साली, कहां गई वो रही। मरने के लिए तैयार हो जा रूबी। और वो देख कैसे जमीन पे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है साला तेरा वो डैनी। और अब साले रूबी को हाथ लगा कर भी दिखा। आई डेयर यू। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? अब नहीं देगा तुम क्या? बोल ना, बोल मेरे सामने। रूबी के टुकड़े टुकड़े करेगा? बोल, बोल के दिखा, बोल। बोल ना, सिट, बोल। क्या हुआ? बोल ना। डैनी सर छोड़ दीजिए इसे। डैनी डैनी सर प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज रुक जाइए। शट अप रकीब। या खुदा, अगर डैनी सर नहीं रुके तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर तो इसकी जान लेकर छोड़ेंगे। क्या करूं मैं? पुलिस को बताऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वो साला साइरस खान अब तो हिल भी नहीं रहा है। मुझे यह भी नहीं पता चल रहा कि वो जिंदा भी है या नहीं। क्या करूं मैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ही सर को रोकना होगा। बोलना, क्या हुआ तेरी जुबान को साइरस खान? बोलता क्यों नहीं? मेरी मां को मार डाला तूने, और उसके बाद और मेरे ही सामने रूबी को मारने की धमकी देता है तू। डैनी डिकोस्टा शांत तब तक है जब तक उसे छेड़ा ना जाए, और तूने तो उसके परिवार पर हाथ रख दिया। मैंने कहा था ना कि तेरी जान मैं यही ले लूंगा। डैनी सर प्लीज 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 रुक जाइए। Don't you dare come in between, रकीब। This is my fight. सर आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप भी इसे जान से मार देंगे तो आप में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? मेरी बात मानिए सर प्लीज, अब इसे मत मारिए, मत कीजिए ये गुनाह। Did you not hear me? Leave me alone. आप समझ नहीं रहे हैं सर, जेल आपको हो जाएगी, और ये साइरस अगर जिंदा बच गया तो इसके खिलाफ सबूत भी तो नहीं है ना कुछ। फिर कौन सजा दिलाएगा इसे? बात समझिए सर प्लीज, इसे मत मारिए, हम इसे कानूनी तरीके से सजा दिलाएंगे, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये फिर से लोहे का रॉड क्यों उठा लिया आपने?
सर नहीं सर, प्लीज रुक जाइए सर। डैनी प्लीज। प्लीज डैनी, ऐसी गलती मत करो। आई डोंट वांट टू लूज यू। रूबी, तुम ठीक हो? Are you okay? हाँ डैडी, मैं तो ठीक हूँ, पर Let me see. मैं ठीक हूँ डैडी, बस गले पे थोड़ा निशान है और दर्द है। You're definitely not okay. How dare this bastard? डैनी इनफ, आगे अब और कुछ मत करना उसे। रकीब इज राइट, उसे कानूनी तरीके से सजा दिलाओ। पर डैनी, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि चूहे वाला यहाँ आने वाला है? तुम्हें तो अभी ऑफिस में होना चाहिए था ना? Well, मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या? पर कैसे? I had this feeling. जिस रात को he killed my mother, you were present at the house before he did it. So definitely वो तुम्हें as a threat देख रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी है, or else you might expose him. तो क्या तुम्हें पता था कि वो आज रात ही यहाँ आने वाला है? Not really. इसलिए मैंने रकीब की हेल्प ली। रकीब की हेल्प? मैं समझी नहीं। रकीब को मैंने कल से हमारे घर के पास स्टेशन करके रखा था। Asked him to keep an eye on our house. मैंने उससे कहा कि जैसे ही कोई स्ट्रेंजर अंदर जाता हुआ दिखे, मुझे जल्दी से आकर खबर दे। ओह, मतलब आज रकीब ने उस चूहे वाले को पहले ही घुसते देख लिया था? जब वो नॉक कर रहा था तभी रकीब मेरे पास दौड़ के चला आया। And I'm glad he did. नहीं तो आज न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं जानी, हम ओके। सर, उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, पर हालत बहुत बुरी है। हमें उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही मर जाएगा। Let that bastard die. I don't care. नहीं सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, काफी दिक्कत हो जाएगी। Whatever, रकीब, मैंने कहा ना, I don't care. मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ फिर। हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। He is a cunning one. ये भाग जाएगा। ऐसे करो, इसे जेल ही लेके जाओ, और इलाज कराना है तो वही कराओ। वैसे भी he doesn't deserve any better treatment. सर अगर मर गया तो? मरना होता तो कब का मर चुका होता। Don't worry about him. ठीक है सर, मैं कोई टांगा ढूंढ के लाता हूँ, उसी में से ले जाऊंगा। You know, रूबी, ये आदमी मुझे मेरे ऑफिस के बाहर रोज दिखता था। क्या? तो तुमने इसे पहले भी देखा है? Yes, but obviously तब I didn't know that चूहे वाला यही है। ये तब अपना नाम कुछ और बताया करता था। क्या नाम बताता था? साइरुस खान। और क्या कहता था तुमसे ये? ज्यादा कुछ नहीं, बस उटपटांग बातें ही करता था, और हर बार बस एक बात जानना चाहता था कि इस शहर में ये मर्डर्स कौन कर रहा है। तो ये डैनी से भी वही सवाल करता था जो मुझसे करता था। इसका मतलब But I know, ये सारी हरकतें ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा था। इसे लग रहा था कि अगर ये कंटिन्यूअसली मेरे सामने आकर अपना चेहरा दिखाता रहेगा तो मुझ पे इस पे सबसे कम शक होगा, which was a good plan too, क्योंकि मेरा शक इस पे कभी गया ही नहीं था। But who would have known कि उन स्टूपिड हरकतों के पीछे एक हैवान छुपा होगा। ये रकीब कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं टांगा लेकर? डोंट पैनिक रूबी, अब ये कहीं नहीं भाग सकेगा। इसके शरीर की हड्डियां इसका साथ नहीं देंगी। ये दोबारा तुम्हें बाहर नहीं दिखेगा। अब इसकी जगह जेल में ही है। पर फिर भी जितनी जल्दी ये जेल में जाए उतना बेहतर है। डोंट वरी, रकीब आता ही होगा तांगे वाले को लेके। Looks like he is here. रकीब, you're here. Good work. What the hell? तांगा तुम क्यों चला रहे हो? तांगे वाला कहाँ है? अरे सर, हुआ ये ना कि मैं टांगा ढूंढ रहा था, पर सब टांगे वाले सो रहे थे। तभी मुझे एक टांगे वाला मिला जो जगा हुआ था। तो उसे ही ले आते। हाँ सर, पर उसने पी रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों उसकी खुशी में खलल डालूं, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं टांगा थोड़ी देर में लौटा के देता हूँ। तो बस मैं इस टांगे को लेकर यहाँ आ गया। रकीब, you are too much. अरे आप टेंशन मत लीजिए सर, उस टांगे वाले को सुबह खबर भी नहीं होगी कि उसका टांगा उसके पास से गायब भी हुआ था। शराब का नशा ही कुछ खास होता है। Let's focus, रकीब। हाँ जी सर, मैं अभी उसे टांगे में डालता हूँ और उसे लॉकअप तक लेकर जाता हूँ। Make it quick. रूबी, रकीब is here, और वो अभी से यहाँ से लेके जाएगा। क्या तुम भी जा रहे हो उसके साथ? Yes, I will need to. डैनी, आज मेरे साथ रुक जाओगे? But see, रकीब तुम्हारे सामने उसे उठाकर ले जा रहा है। हाँ, पर पता नहीं, मन बहुत घबराया हुआ है मेरा। हाँ, कोई बात नहीं, I'll stay with you.
इनफैक्ट एक काम करते हैं, लेट्स स्टे एट योर प्लेस। यहां वैसे भी काफी तोड़फोड़ हो गई है। कम, लेट्स गो। रकीब, आई विल बी स्टेइंग विद रूबी टुनाइट। तुम अकेले ये काम कर लोगे ना? हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, रूबी मैम के साथ रहिए, मैं इसे लॉकअप में देकर आता हूँ। बी केयरफुल। जी सर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने एक खूनी के साथ बैठकर शराब पी थी। बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो मेरी जान ले लेता ये। अब जल्दी से इसे लॉकअप में डालना है, कम से कम तब इस गांव पर इसका आतंक कम होगा। सड़क कैसी सुनसान हो गई है, एक भी आदमी नहीं दिख रहा है सड़क पर। वैसे अच्छा ही है, लोग रहते तो शोर शराबा होता। और अरे ये कौन है? कोई लड़की लगती है। ये टांगे की तरफ भागती हुई क्यों आ रही है? क्या इसे मदद चाहिए? टांगा रोकता हूँ। क्या हुआ बहन, ऐसे रात को कहाँ भागती हुई आ रही हो? मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अरे पर हुआ क्या, खुल के बताइए। मेरे पीछे एक आदमी पड़ा है, वो मुझे जान से मार डालेगा। मेरी मदद करो, जान बचा दो मेरी। जान से मार डालेगा? ये क्या मजाक चल रहा है? मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। अरे देखो, रो मत, मैं डिटेक्टिव डैनी का असिस्टेंट हूँ, तुम परेशान मत हो। एक काम करो, यहीं रुको, मैं देखता हूँ। वो उस गली में है, उसके पास खंजर है। तुम चिंता मत करो, इस टांगे के पास खड़ी रहो, मैं अभी देख कर आता हूँ। क्या तमाशा है, सबको इस गांव में मर्डर ही बनना है क्या? देखूं जरा मैं भी, कौन होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। यही वाली गली तो बोला था उसने, पर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे। कहीं भाग तो नहीं गया? कहीं दूसरे रास्ते से उस लड़की के पास तो नहीं चला गया वो खूनी? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जाके देखता हूँ। बहन जी, आप ठीक तो हैं? बहन, अरे कहाँ गई वो लड़की? और मेरा टांगा कहाँ गया? अरे मेरा टांगा, रुको, रुक जाओ, मैं कहता हूँ टांगा रोको। अरे ये तो काले जंगल की तरफ जा रही है, रुको, टांगा रोको। टांगा तो अब काली हवेली जाकर ही रुकेगा। या खुदा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये आज ही होना था क्या? डैनी सर ने कितने भरोसे के साथ मुझे उस साइरस खान को जेल तक पहुंचाने का काम दिया था, पर यहां तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। डैनी सर को पता भी चला ना तो जान ले लेंगे मेरी। मुझे जंगल में जाना ही होगा और उस टांगे को ढूंढना ही होगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाप रे बाप, एक तो रात, ऊपर से एक काला जंगल, रोशनी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। कैसे ढूंढूं मैं उस टांगे को? जंगल घना है, पर इतनी जगह जरूर है कि टांगा घुस जाए। एक काम करता हूं, खुली जगहों में देखता हूं, आखिर टांगा वहीं से गया होगा। क्या पता बीच जंगल में कहीं रुका हुआ हो टांगा। हाँ, पर वो लड़की आखिर कौन थी? क्या बस वो कोई आम चोर थी, या फिर उसका मकसद साइरस खान को चुराना था? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चोरी होगी, क्योंकि साइरस खान को और कौन जानेगा। छोटी मोटी चोरियां करती होगी वो लड़की। आज मुझे टांगे के साथ देखा तो टांगा चुरा कर ले गई। लानत है। यही बताऊंगा क्या डैनी सर को कि रकीब एक भोली भाई लड़की की बातों में आ गया और अपना टांगा और अंदर सोया हुआ मुजरिम भी कुर्बान कराया। ये कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। अरे घोड़े की आवाज, उसी दिशा में भागता हूं। लगता है मैं पास ही हूं, घोड़ों की आवाज नजदीक होती लग रही है। शुक्र है खुदा का, अब डैनी सर मुझ पे नहीं भड़केंगे। ये रहा, मिल गया टांगा। अब जरा उस लड़की की खबर लेता हूं, जरूर अंदर छुप के बैठी होगी। ए, चलो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, कोई चालाकी मत करना, चुपचाप टांगे से बाहर आ जाओ। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कुछ कहा तुमसे? चुपचाप बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, जोर जबरदस्ती से ही जेल लेकर जाना पड़ेगा तुम्हें। कोई बात नहीं, अभी निकालता हूं तुम्हें इस टांगे से। चलो बाहर निकल, चल। अरे यहां तो कोई नहीं है, कहां गई वो लड़की? और
या खुदा, साइरस भी गायब है। ये तो कयामत ले आने वाली बात हो गई। डैनी से मेरा एनकाउंटर कर देंगे। कहीं साइरस भाग तो नहीं गया। ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ रकीब, ढूंढ, वरना डैनी सब तेरी जान ले लेंगे। आसपास जंगलों में देखता हूं, पर क्या कोई सही में इतनी काले जंगल में जाएगा? यहां तक तो रास्ता भी था, आगे चल के तो बस अंधेरा है, पैर तक रखने की जगह नहीं है। सोचना बंद कर रकीब और ढूंढना शुरू कर, वरना बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। जहां एक तरफ रकीब पूरी रात उस लड़की और सैरूस खान को ढूंढता रहा, वहीं दूसरी ओर सुबह जब रूबी की नींद खुली तो उसने खुद को घर में अकेला पाया। अरे क्या मैं बहुत देर तक सो गई? देख के तो ऐसे ही लग रहा है सूरज सर पर चढ़ा है। उफ, जाके डैनी को उठाती हूँ, वो भी सोया होगा, कुछ नाश्ता बना देती हूँ उसके लिए। ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी, कल फाइट के टाइम उसे चोट भी तो आई थी। सबसे पहले जाके उसका हाल पूछती हूँ। डैनी, तुम ठीक तो? अरे डैनी कहाँ गया? उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, मुझे बोलना तो। मैं भी ना क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ। ऑफिस चला गया होगा डैनी, उसे भी तो काम होंगे। कल ही उसने अपनी माँ के खूनी को पकड़ा है, काम तो उसे होगा ही। कितना कुछ बदल गया। अभी कल ही की बात थी कि मैं इतने खुशी से राजसमंद लौटी थी, सोचा था फिर से वैसी मस्ती होगी, वही मजा आएगा। पर सच कहूं तो एक भी दिन अच्छा नहीं बीता मेरा यहाँ। देखते देखते सब कुछ खो दिया मैंने, अपनी खुशी, अपने सपने, अपने पापा, सब कुछ खो दिया मैंने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। कभी नहीं लगा था कि मेरे पापा मुझसे दूर चले जाएंगे, टिकोस्ट आंटी दूर हो जाएगी, जस्ट बिकॉज एक मर्डर के कारण, जस्ट बिकॉज उस साइको के कारण। नहीं, बात बस डैनी के साइको भाई की नहीं है, बात उस नैन्सी की भी है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इस साइको साइरस ने तो बस अपनी माँ को मारा है, पर उससे पहले गांव में हुए सारे मर्डर्स में नैन्सी का हाथ है। उस रात मरोत्सव के बाद इतना कुछ हो गया कि मैं इस बारे में आराम से सोच भी नहीं पाई। पर जब से मुझे अकेले में कुछ वक्त बिताने को मिला है, मेरा शक डायरेक्ट उस नैन्सी पर जा रहा है। मुझे कैसे भी करके डैनी को उसके बारे में बताना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। जाने इस शहर में सब कुछ नॉर्मल कब होगा। मैं बस चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है खत्म हो जाए और वापस से शांति हो जाए यहाँ। आज डैनी आता तो उसे नैन्सी के बारे में बात करती हूँ। जहां एक तरफ रूबी दुखी थी, वहीं दूसरी तरफ डैनी अपने काम में लगा हुआ था। पर तभी रकीब एक बुरी खबर लेकर उनके पास पहुंच गया। कम इन। रकीब, ऐसी सांस क्यों फूट रही है तुम्हारी? कहां से भाग के आ रहे हो? और ये ऐसी हालत क्यों बना रखी है अपनी? धूल मिट्टी पूरे कपड़े पे लगी हुई है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। What do you mean? सर वो साइरस खान। क्या हुआ साइरस खान को? सर वो कल रात। God damn it, रकीब, tell me clearly what happened? सर वो कल रात उसे जेल लेके जाते हुए मुझे एक लड़की मिली। लड़की? कौन लड़की? क्या कह रहे हो तुम? सर उस लड़की ने मुझे बोला कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो मैं टांगे से नीचे उतर के देखने लगा। तभी क्या रकीब? तभी वो लड़की टांगे लेकर भाग गई सर, और साइरस खान को भी साथ ले गई। What? जी सर, सॉरी सर। Sorry? Are you out of your mind, रकीब? तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है? और रात की बात तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? रात को नहीं बता सकते थे मुझे? सर एक्चुअली वो टांगा लेकर काले जंगल में चली गई, तो मैंने रात भर जंगल में छान मारा। And you didn't find anything? बस टांगा मिला सर, पर वो दोनों गायब थे। Damn it, damn it, damn it! सॉरी सर। Shut up, you fool! जाओ, पास के जितने गांव हैं, सबको खबर भिजवा दो कि we need force. रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है, just tell them it's my order. शाम तक सारी फोर्स राजसमंद में आ जानी चाहिए। Got it? जी सर। Now leave and make these preparations quick. साइरस खान इंजर्ड है, आज से बेहतर मौका नहीं मिलेगा हमें उसे पकड़ने का। Let's not waste even a minute. जाओ, call the forces. जी सर। डैनी समझ चुका था कि आज अगर सैरूस खान छूटा तो उसे दोबारा दबोचना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसने सारे आसपास के गांव की फोर्सेस बुला ली और शाम होने तक
राजसमंद की सड़कों पर सैकड़ों घोड़े और टांगे चलने लगे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरे, ये आज राजसमंद में इतने सारे घोड़े और टांगे क्या कर रहे हैं? और देख के तो सब फोर्स डिपार्टमेंट के लग रहे हैं। ये आखिर चल क्या रहा है? पता करना पड़ेगा। राजसमंद में आज की शाम कुछ अलग थी। पूरे सड़कों पर जैसे खौफ सा फैल गया था। यह खौफ मर्डरर का नहीं, बल्कि एक साथ आई पुलिस की फोर्स का था। सभी लोग इस बात से सहम गए थे कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो गया जो इतनी फोर्स बुलाने की जरूरत पड़ गई। जहां पूरा गांव इन बातों को जानने में लगा था, वहीं रूबी इन सब बातों से अनजान थी, क्योंकि उसने घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला था। वो तो बस रात होने का और डैनी के आने का इंतजार कर रही थी। पर जब वो इंतजार बढ़ता चला गया तो रूबी की बेचैनी भी बढ़ने लगी। इतनी देर हो गई है, ये डैनी अभी तक आया क्यों नहीं है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया ये? कहीं मैं ही तो ओवर थिंक नहीं कर रही हूँ? क्या पता डैनी को कोई जरूरी काम आ गया हो। आफ्टर ऑल कल ही तो उसने अपने भाई को पकड़ा है। क्या पता कुछ फॉर्मेलिटीज निपटा रहा होगा। कितना अजीब है ना, डैनी को अब तक ये नहीं पता कि जिसने उसे मारा और पकड़ा वो और कोई नहीं, उसका अपना भाई है। न जाने डैनी को ये बात जब पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ का हत्यारा वही इंसान था जिसे उसकी माँ ने ही जन्म दिया था। ओह गॉड, दिस इज सो टेरेबल। एक तो रह रह के मुझे अजीब लगता है कि मैं डैनी से ये बात छुपाकर ठीक भी कर रही हूँ या नहीं, बट अगेन आई गेस दिस इज हाउ इट शुड बी। नहीं तो डैनी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, कुछ चाय वाय बना के पी लेती हूँ, एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्या पता तब तक डैनी भी आ जाए। आज की रात कैसी मनहूसियत भरी लग रही है, मानो कुछ अजीब है इन हवाओं में। आज तो सड़कें भी इतनी जल्दी खाली हो गई थी कि मानो लोग किसी के डर से अंदर छुप गए हों। लोग छोड़ो, आज तो कुत्ता भी नहीं भौंक रहा। कैसी अजीब रात है ये। नहीं, मेरा दिल बिल्कुल बैठा जा रहा है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं हो रहा है, घबराहट हो रही है। क्या करूं, कहीं मैं बेवजह तो नहीं डर रही? ये हवाएं भी आज इतनी तेज है, मानो मुझे डराने के लिए चल रही हैं। डैनी कब आओगे तुम? मुझे तो अब घबराहट के साथ साथ डर भी लगने लगा है। क्या करूं? डैनी के पास ही चली जाऊं क्या? पर डैनी गुस्सा करेगा, वो कहेगा यहाँ आने की आखिर जरूरत क्या थी, वो भी इतनी रात को। नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डैनी के पास जाना ही होगा, वरना ऐसे ओवरथिंक कर करके मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये रात तो सच में डरावनी लग रही है। मुझे अभी टांगा भी नहीं मिलेगा, कहीं किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया तो। नहीं, मुझे घबराना नहीं होगा। अगर ऐसे घबराने लगी तो डैनी भी परेशान हो जाएगा। पैदल ही चलती हूँ, डैनी क्या पता मुझे रास्ते में ही आता दिख जाए। ओह गॉड, ऐसे अचानक से मैं तो बेहोशी हो जाती। बस कुछ ही दूर पे डैनी का ऑफिस, एक बार पहुंच जाऊं तो चैन आए। अच्छा क्या हो रहा है? एक के बाद एक डरावनी चीजें सुनाई दे रही है रास्ते में। ये बिल्ली इतनी जोर से रो रही है, मेरा दिल बिल्कुल बैठा जा रहा है। ओफो, चुप हो जाओ यार, इसे पत्थर मारकर ही भगाना पड़ेगा। भाग जाए यहां से। डैनी के ऑफिस तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई। डैनी तो अभी तक नहीं दिखा। क्या वो अभी तक ऑफिस से निकला नहीं? जाकर देखना होगा। अरे वहां पर तो कोई खड़ा दिख रहा है। डैनी है क्या? इतने अंधेरे में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। शायद डैनी ही होगा। अरे अगर ये डैनी है तो ये उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? ये डैनी नहीं है, ये तो कोई औरत लगती है। पास जाकर देखूं क्या? ये तो नैन्सी है। पर ये यहाँ क्या करने आई थी? क्या ये भी डैनी से मिलने आई थी? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि आज रात में डैनी से इसके बारे में बात करने वाली थी? अरे हट, मेरी मन की बात थोड़ी ना जान जाएगी वो। मेरे हिसाब से ये भी डैनी से मिलने आई होगी, पर गेट पर ताला लगा देकर लौट गई होगी। क्या करूं? अब डैनी तो यहाँ है ही नहीं, वापस घर जाऊं क्या? नहीं, मैं आज घर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आज घर चली गई तो ये नैन्सी का सच मेरे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। कल ये डैनी को मिलकर कुछ भी पढ़ा देगी और फिर डैनी मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, इसका पीछा करती हूँ। हो ना हो मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा, क्योंकि मुझे इस पर पूरा शक है। डैनी को मिलकर कुछ भी पढ़ा देगी और फिर डैनी मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, इसका पीछा करती हूँ। हो ना हो मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा, क्योंकि मुझे इस पर पूरा शक है।
गांव में मर्डर्स का खेल इसी ने खेला, और तो और मेरे पापा को भी इसी ने मारा। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसकी सच्चाई पता करूंगी और सारा सच डैनी के सामने खोल कर रख दूंगी। इसने तो अपना रास्ते मोड़ लिया। चलो, कोई तो बात इसने सच बताई थी डैनी से कि ये मरुत्सव के पास रहती है। रास्ता तो मरुत्सव वाला ही है। अब देखती हूँ आखिर जाती का है। कोई ठिकाना तो जरूर बना के रखा होगा इसने जो किसी को पता नहीं चल पाया है। अरे, ये तो मरुत्सव से आगे जाने लगी। अब क्या ये शहर के बाहर जाएगी? आगे का रास्ता तो रत्नाकर जाता है। ऐसे सही भी है, इसने जरूर अपना ठिकाना शहर के बाहर बनाया होगा ताकि किसी को शक नहीं हो। कोई बात नहीं नैन्सी फैंसी, आज तो मैं तेरी असलियत पता करके ही रहूंगी। देखती हूँ तू कहाँ तक जाती है। अरे, ये तो बाईं तरफ मुड़ गई, पर उधर तो खेत है और झाड़ियां हैं, वो भी बंजर। ये उधर क्यों जा रही है? कहीं इसका ठिकाना यही तो पूरी झोपड़ी, और वो उसी झोपड़ी में घुस रही है। अब पता चला ना तो तू यहाँ चिपके रहती है। एक काम करती, उस झोपड़ी में जाके उसे कॉर्नर कर देती हूँ। अरे, कहाँ गई? अभी तो अंदर आई थी। और ओह माय गॉड, ये सब क्या? ये लो, पानी पी लो। बाहर चलें? शायद मेरा कमरा तुम्हें रास नहीं आ रहा। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, मेरे ही घर आकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ? शट अप, बात मत बनाओ, मैं जान चुकी हूँ तुम्हें। अच्छा, तो तुम मेरे घर मुझे यही बताने आई थी? चुप रहो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इस झोपड़ी में घुसते हुए देखा था। तुम मेरे पीछे से कैसे आ गई? क्या गेम खेल रही हो तुम? साफ साफ बताओ। गेम? कैसा गेम? अरे रूबी, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। मैं तो... चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? दिखता नहीं है मुझे? अभी जो कुछ भी मैंने कमरे में देखा वो झूठ था क्या? कटे हुए हाथ पैर, बर्तनों में रखा हुआ खून, ये सब तुम्हें मेरा वहम लगता है? पापा ठीक कहते थे, तुम सचमुच डायन हो। मैं उनकी बात नहीं मान रही थी। क्या तमाशा कर रही हो तुम हमारे गांव में? हाँ, मासूम लोगों को मारकर आखिर क्या मिल रहा है तुम्हें? क्या चाहती हो हमसे? अगर हम लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? क्यों हमारे खून की प्यासी बनी घूम रही हो तुम? बोलो। रूबी, घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, समझी तुम? कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला अब। तुमने डैनी को तो बहका लिया, पर मुझे शुरुआत से तुम पर शक था, और आज वो शक यकीन में बदल गया। मैं जानती थी कि तुम एक बैड न्यूज हो, और ये मैंने आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मासूम लोगों की जान ले लेके बहुत मजा आता है ना तुम्हें? हाँ, अरे तुझ जैसी औरतों को तो जिंदा चला देना चाहिए, जिंदा। बिल्कुल अपने बाप पे ही गई हो तुम। वो भी ऐसे ही कहा करते थे मेरे बारे में। शट अप! मेरे पापा के बारे में तो कुछ बोलना भी मत तुम। हाउ डेयर यू स्पीक हिज नेम? हाउ डेयर यू? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने जान ली ना उनकी। Why? Why नैन्सी, why? अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई? हाँ, अब बोलना डायन कहेगी। बोल, बोल, आंसर मी। हो गया या और भी कुछ कहना है तुम्हें? You wretched witch, तुम्हें तो मैं फांसी पर चढ़वा के मारूंगी। आखिर इन भोले भाले लोगों ने क्या बिगाड़ा था तेरा? और उस दिन मरुत्सव में तुम मुझसे मिलकर डिटेल्स ले रही थी ना? You knew me, right? तभी तुमने मुझे बहला के सारी बातें उगलवा ली, और उसके बाद मेरे पापा को डेल्वी तुमने मारा ना उन्हें। आंसर मी। हाँ, मैंने ही मारा तुम्हारे बाप को। और कुछ जानना है? अगर नहीं तो अब तुम जा सकती हो, क्योंकि वैसे भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, अपने बाप की कातिल का। How dare you? How dare you speak such things? क्या तुम्हें तरस नहीं आया कि उनकी एक बेटी थी जो अकेली थी, जिसकी माँ नहीं थी, और तुमने उस बेटी को उस बाप से दूर कर दिया? क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया? आखिर क्या हो तुम? कैसी इंसान हो तुम? Damn it! कैसी इंसान हो तुम? इंसान? अभी तुमने ही तो कहा कि मैं डायन हूं, तो तुम मुझसे इंसान बनने की उम्मीद कैसे रख सकती हो? Shut up!
क्यों? जान ले लूंगी मैं तेरी। हाउ डे यू स्माइल ऑन माई फेस? हाउ डे यू? अपने नाजुक हाथों को संभाल कर रखोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए रूबी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो अब तुम चुपचाप अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। नुकसान? तो तुम अब मुझे धमकी दे रही हो? मर्डरर खुद मुझे धमकी दे रहा है कि मैं अपने हाथों को कंट्रोल करूं। यू पीस ऑफ शिट! बोला ना, अपने ये नाजुक हाथ संभाल के रखो, बेकार में चोट लग जाएगी। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। लीव माय हैंड, डैम इट! फिर कह रही हूं, अभी भी वक्त है, चली जाओ। नहीं, मैं आज यहाँ सच जानने आई थी और मैं बिना पूरा सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे जानना है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। क्या वजह थी जो तुमने मुझे मेरे पापा से और बाकी लोगों को छीन लिया? घर लौट जाओ रूबी, क्योंकि सच तुम सुन नहीं पाओगी। नहीं जाऊंगी, बोला ना मैंने। मैं सच सुने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो कौन सा सच जानना है तुम्हें? मेरा सच या राजसमंद के गांव वालों का सच? क्या मतलब? एक सच वो भी होता है रूबी, जिसे ये दुनिया कहने सुनने से डरती है, और उस सच को सुनने की हिम्मत नहीं है तुम में। इसीलिए अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो और घर चली जाओ। और हां, अगर तुम मुझसे यहां डैनी की जान की भीख मांगने आई हो तो उसकी चिंता तुम मत करो। मैं डैनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और अगर तुम भी अभी के अभी यहां से चली गई तो तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर ये गांव तो जलेगा, जल कर रहेगा ये गांव। अभी क्या हुआ है? जब तक इस गांव के लोग अपने सारे करीबियों को खो नहीं देते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उन सब से उनकी सारी खुशियां छीन नहीं लूंगी। पर क्यों? आखिर इस गांव ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इस गांव ने खुशी छीन ली है मेरी, सब कुछ छीन लिया है मुझसे, यहां तक कि मेरी इंसानियत भी। और रूबी, जानती हो इस सब में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तेरे बाप का, क्योंकि वो था जिसने पहली बार मुझे डायन का नाम दिया था, और उसी को सुनकर पूरा गांव मुझे डायन बुलाने लगा। और इसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा ऐसा नहीं कर सकते, और तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गलतफहमी? तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक मामूली गलतफहमी की वजह से ऐसी हो गई? हाँ, मैंने कहा ना, सच तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। पर हुआ क्या था? पूरी बात बताओ मुझे। हुआ बस इतना था कि मेरा सामना एक हैवान से हो गया था, एक ऐसा हैवान जिसे मैं अगर वक्त पर पहचान गई होती तो आज हालात कुछ और होते। हैवान? मैं उसके यहां नैनी का काम करती थी, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि वो केवल 11 साल का बच्चा इतना बड़ा खेल खेलेगा मेरे साथ। 11 साल का बच्चा? कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही हो जो 22 साल पहले ये गांव छोड़कर भाग गया था? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूं। वो बचपन से अपने छोटे भाई से चिढ़ता था, और इस चिढ़ में उसने कई बार अपने ही उस भाई की जान लेने की कोशिश की। पर चूंकि मैं नानी थी तो मैं उसे डांट दिया करती थी, पर शायद ये बात उसे अच्छी नहीं लगी, और इसीलिए उसने अपने आप को घर में बंद करके घर को जला देने का प्लान बनाया। और जब उसका घर जल रहा था तो तेरे बाप ने उसकी जान बचाई, और जब उसने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उस लड़के ने मेरा नाम ले लिया। हाँ? और वहीं से शुरू हुआ मुझे डायन बुलाने का सिलसिला। तेरे बाप ने मुझे रस्सी से बंधवाया और जेल भिजवा दिया। पर पापा की भी क्या गलती थी? उन्होंने तो यही सोचा होगा कि वो लड़का सच बोल रहा है। मानती हूं, पर क्या तेरे बाप को यह नहीं पता था कि मेरा एक 2 साल का नन्हा सा बच्चा भी है? क्या? वो बच्चा जो 22 साल पहले मरा था? तेरे बाप की वजह से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मैं जेल में पड़ी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, पर किसी ने मुझे एक बार भी मेरे बच्चे से नहीं मिलने दिया, ना ही मुझे बताया कि मेरा बच्चा किस हाल में है, उसने खाना खाया कि नहीं। और फिर एक दिन खबर आई। खबर? मौत की खबर। मुझे बताया गया कि मेरा बच्चा मर गया।
और जब मैं डिकोस्टा मेम साहब के पास पहुंची तो पता चला कि उनके खुद के बेटे ने यह काम किया। तेरे बाप ने तब भी मेरा दुख नहीं देखा। उसने मेरे बच्चे की लाश थमाकर मुझे गांव से भगा दिया। तो वो बच्चा तुम्हारा था जिसे साइरस ने? उस रात मैंने इस जगह अपने बच्चे को दफन किया था और कसम खाई कि जैसे इस गांव ने मेरी खुशियां छीनी, मैं भी इसकी सारी खुशियां छीन लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। और उसके बाद मैं उस साइरस को ढूंढूंगी और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। पर ये तो 22 साल पहले की बात है, तो फिर तुम अभी इतनी जवान कैसे? भूल गई? थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि मैं डायन हूं। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है या फिर सच। क्या पता तुम बस एक हैवान खूनी हो जिसने लोगों की जान लेने के लिए ऐसी कहानी बना डाली। तो मैंने कब कहा कि मेरी कहानी पर भरोसा करो? देखो नैन्सी, अगर तुम्हारी कहानी सच भी है तो जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। किसी की जान ले लेना, इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी। मानती हूं, पर क्या करूं? लोगों को किसी चीज की कीमत तभी समझ आती है जब वो उसे खो देते हैं। तो बस मैं तो इस गांव के लोगों को एक सबक सिखा रही हूं, ताकि किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने से पहले कोई 100 बार सोचे। तुम्हें घर जाना चाहिए रूबी। सड़ती हुई लाशों के पास रहना मुश्किल हो रहा होगा तुम्हारा। मुझे तुम्हारी सच्चाई डैनी को बतानी होगी। उसके बाद डैनी डिसाइड करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम मुझे मारने की धमकी दे सकती हो या मार भी सकती हो, पर डैनी तुम्हारी सच्चाई पता लगा लेगा। मुझे नहीं पता तुम्हें डैनी से क्या चाहिए, पर प्लीज अब डैनी के साथ खेल खेलना बंद करो। अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। मैं नहीं चाहती कि डैनी का दुख और बढ़े। ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट समवन वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तुम अभी सरेंडर कर दो और उसे इस पागलपन से बाहर निकलने का मौका दे दो। नहीं तो वो जिंदगी भर एक परछाई को ढूंढता रह जाएगा और उसे कोई भी नहीं मिलेगा। ना, जब तक मैं साइरस को बर्बाद नहीं कर देती मैं नहीं रुक सकती। तुम्हें डैनी को जो भी बताना हो बता दो, पर उसे कुछ भी बताने से पहले सोच लेना कि क्या वो तुम पर भरोसा करेगा। कहीं सच के चक्कर में डैनी तुमसे ही दूर ना हो जाए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुमने भी उससे एक बड़ा सच छिपा रखा है। क्यों, सही कहा ना? I'm leaving. Goodbye, नैन्सी। अगली बार जब डैनी तुमसे मिलेगा तो शायद हथकड़ियों के साथ मिले। Goodbye.